हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आजकल पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया है वो मैंने आपको कल इससे पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। प्रकाश की सामान्य जानकारी दी थी और उसके बाद मैंने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाए थे और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये समझाया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है ना, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण पे पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की परिभाषा और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। परावर्तक पृष्ठ यानी कि कोई दर्पण है इस तरह से और ये एक तरफ इसकी पॉलिश की हुई है, ठीक है ना, और इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और वो परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक आती है और इस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु यहाँ पर रखी होगी तो ये यहाँ पर प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है ना। हाँ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इनका जो परावर्तक ऐसे दर्पण जिनका जो ये परावर्तक पृष्ठ है ये गोल है, तो उसको हम सीधे नाम से ही लग रहा है कि गोलीय दर्पण, यानी कि उनका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो क्या होगा, गोल होगा। जैसे कि ये चम्मच है भाई, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक गोल है, एक कर्व जैसी है, ठीक है ना, इस साइड पे इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे ही होते हैं गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है ना। हाँ, इस तरह से ये देखिए एक उभरे हुए भाग है, ये अंदर की ओर धसा हुआ भाग है और ये बाहर की ओर उभरा हुआ भाग है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। जैसे इस चम्मच का है तो ये गोलीय दर्पण की तरह है। एक उदाहरण है गोलीय दर्पण की तरह है जिसका जो है कि एक भाग तो अंदर की ओर धसा है और एक क्या है, बाहर की ओर ये उभरा हुआ है। तो गोलीय दर्पण भी ऐसे ही होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा गोलीय दर्पण होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा होगा और दूसरा ऐसा होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। हाँ, गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, गोले के अंदर की ओर वक्रित होगा, वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि ये देखो, ये एक गोले का ये भाग है। अब मैंने यहाँ से ये गोला बनाया होगा ना इस तरह से, तो एक तरह से ये गोले का एक भाग है, ठीक है ना। तो गोले के अंदर यहाँ से माना कि ये मैंने यहाँ से प्रकार रखा होगा इस तरह से, ठीक है। ये जो बना है इस तरह से, ये देखो, है ना, इस तरह से बना होगा ये। तो अब ये वाला भाग है जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, गोले के अंदर है। ये इस तरह से गोले के अंदर है। तो गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा अर्थात गोले के अंदर स्थित होता है या अंदर वक्रित होता है, वह दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। जैसे कि ये चम्मच देखिए भाई, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये इस ओर देखेंगे तो ये अंदर की ओर धसा हुआ है, ठीक है। ये तो ये किस प्रकार के दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है, अवतल दर्पण की तरह। ये देखो, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर है। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ये देखो, जो ये परावर्तक पृष्ठ होगा ये अंदर नहीं होगा, अंदर पॉलिश की होगी, ये बाहर की ओर होगा। यहाँ ठीक इसका उल्टा, बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ होगा जिस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे कि चम्मच का ये बाहर वाला हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, ये उत्तल दर्पण की तरह या कॉन्वेक्स मिरर की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए ध्रुव। अब कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द यहाँ का अर्थ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो इस पाठ के अंदर बहुत ज्यादा प्रयोग में आने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान से समझिए कि दर्पण के किस भाग को क्या कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये गोलीय दर्पण है भाई, ठीक है ना, और इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो ये केंद्र है जो दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, जो दर्पण के ये पृष्ठ पर स्थित होता है, ये बिल्कुल बीच में होगा। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, चाहे ये उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में हो।
तो ये ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये बिल्कुल दर्पण के पृष्ठ पर होता है और बीच में होता है। ठीक है भाई। अब अगला आता है वक्रता केंद्र। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग इस भाग है। गोलीय दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है ये एक गोले का भाग है भाई, देखो। ठीक है, माना कि मैंने क्या किया, ये देखो यहां पर प्रकार से इस तरह से ये एक गोला बना दिया पूरा। ठीक है ना, इस तरह से यहां से ये इस तरह से एक पूरा गोला बन गया। तो परावर्तक पृष्ठ मैंने कौन सा माना, इसका। तो ये परावर्तक पृष्ठ का जो ये वाला भाग है ये इस पूरे गोले का क्या है, एक भाग है ना, एक हिस्सा है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग है, जो ये परावर्तक पृष्ठ है गोले का भाग है। और गोले के केंद्र, जो इस गोले का जो ये केंद्र है, ठीक है ना, जिसका ये भाग है, ये केंद्र जिससे ये बना हुआ होगा, ठीक है ना, यही वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या है ये, वक्रता केंद्र। ठीक है भाई। और ये अगर वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मैं मिला दूं तो ये यहां से यहां तक की त्रिज्या है। और किसकी क्या है, इसको मैंने वक्रता बोला, वक्रता केंद्र बोला, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इसकी। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा हो गई यहाँ पर। और हमेशा वक्रता केंद्र जो होता है इसको C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है भाई। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये वक्रता केंद्र होता है, ये जो ये दर्पण है इसका हिस्सा नहीं होता है, ये दर्पण पर नहीं होता, ये दर्पण के बाहर कहीं स्थित होता है। ठीक है भाई, जैसे कृपया ध्यान दें, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। हाँ, ये दर्पण का हिस्सा नहीं है, ये दर्पण के बाहर होगा। जैसे कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र ये इसके अंदर स्थित होता है, गोले के अंदर स्थित अंदर की ओर स्थित होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है ना, ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, तो ये इसका जो वक्रता केंद्र होगा ये कहीं यहाँ होगा, तो ये ठीक इसके पीछे होता है भाई। ठीक है ना। और ये परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, ये परावर्तक पृष्ठ के ठीक पीछे होता है, इसमें किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो वक्रता केंद्र तो मैंने बता दिया। ठीक है ना, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और वक्रता ध्रुव, ये सॉरी ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। ये देखो, ये परावर्तक पृष्ठ ये वाला हिस्सा है और इसका जो वक्रता केंद्र है ठीक इसके सामने है। लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ठीक पीछे स्थित होता है। अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बता दिया भाई। वक्रता केंद्र और ध्रुव ये P, इसको C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको P द्वारा। इसके बीच की जो ये दूरी है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है और इसको R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, या PC की दूरी जो है, PC वक्रता की दूरी है, यहाँ पर PC R के बराबर है। ठीक है ना। हाँ, तो वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र आ गया ना समझ में। वक्रता त्रिज्या R द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और ये उत्तल दर्पण के लिए और ये अवतल दर्पण के लिए। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कुछ नहीं होता, मुख्य अक्ष होती है, ये है ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र। ठीक है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो ये एक रेखा होती है, यही मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, एक सीधी रेखा, उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। यही लिखा होगा यहाँ पर, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अब देखो, ये ध्रुव है ना यहाँ पर, ये तो ये ध्रुव पर एक लंब है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये ध्रुव पर एक तरह से अभिलंब की तरह है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, आगे देखिए। अब आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस प्रकाश की वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। मुख्य फोकस, ठीक है ना, प्रकाश की वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा इसका ना, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो ये रेखा होती है, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी इसकी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, और इसको F द्वारा प्रदर्शित करता है। देखो, ये है इसका मुख्य अक्ष,
जो वक्रता केंद्र और फोकस ये ध्रुव के से होकर के गुजर रहा है। अब इसके समांतर ये रेखा क्या है, इसके समांतर है एक प्रकाश की किरण है, ठीक है ना। और ये जब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ रही है तो परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट रही है। फिर इसके समांतर ये अगली रेखा है, अगली प्रकाश की किरण है, ये भी क्या हो रही है, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर के वापस लौट रही है, ठीक है। और यहां से भी ऐसे ही है। और ये सभी ध्यान दीजिए, ये मुख्य फोकस के समांतर है। ये मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस या मुख्य अक्ष, सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर है ये सारी। ऐसा नहीं है तिरछी, ऐसा नहीं होगा भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर होंगे। तो ये सारी रेखाएं परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिल रही हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस और इसको एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भाई। अब आता है फोकस दूरी, इसको कैपिटल एफ द्वारा, स्मॉल एफ नहीं, कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आता है फोकस दूरी। फोकस बिंदु, मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी ये अलग है भाई, ठीक है। मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी, ये ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल एफ द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ठीक है, द्वारक। अब द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश तो गोलीय ही होता है, ठीक है ना। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये ज्यादातर क्या होते हैं, गोल ही होते हैं भाई ये, ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये एक गोला है, गोल माना कि, ठीक है ना, तो ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला, ठीक है भाई, ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना। तो परावर्तक पृष्ठ क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश तो गोलीय है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है यहां पर बना देता हूं मैं अच्छे से, ये तो अधिकांश तो गोलीय ही होता है, ये गोल होता है, ठीक है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, जो ये पूरा पृष्ठ है ये एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है इसकी पूरी, ये, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये पूरा यहां से यहां तक, इसका जो ये पूरा व्यास होगा, ये पूरी, इसको कहते हैं द्वारक, ये पूरा यहां से यहां तक, और इसको mn द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीधी सी बात है कि आगे जो दर्पण होगा ये, तो ये पूरा हिस्सा भाई इसका, ये mn द्वारा प्रदर्शित करेगा और जहां पर ये पूरा इसका यहां से यहां तक का क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसको हम इस द्वारक कहेंगे पूरे को, ठीक है ना। हाँ, अब अगला आता है द्वारक, आ गया ना समझ में, इसको mn द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला आता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। गोलीय दर्पण है और इसकी माने ये गोलीय दर्पण है कोई, और ये इसकी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ बीच में कोई फोकस बिंदु है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी स्मॉल f के बीच समान। हमेशा जो वक्रता त्रिज्या r होता है 2f, यानी कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए, छोटे द्वारक वाले जिनका द्वारक अक्सर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। यानी कि जो ये वक्रता त्रिज्या होगी, अभी बताता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है, ये चित्र बना रखा है, ये वक्रता त्रिज्या है, इस वाले में देखिए यहाँ पे, हाँ, ये फोकस दूरी है और ये C बिंदु है और ये इसकी वक्रता त्रिज्या यहां से और यहां तक है, लेकिन फोकस दूरी ये यहां से यहां तक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये वक्रता त्रिज्या है PC, ठीक है ना। ये क्या होती है, जो ये फोकस दूरी है इसकी, ये f, स्मॉल f, ये इसकी ठीक दुगनी होती है। ये देखो, ये इससे ज्यादा है ना, तो ये 2f, यानी कि PC या C द्वारा, PC जो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को PC या हम इसको R भी कह सकते हैं, PC के बीच की दूरी R द्वारा प्रदर्शित किया था ना मैंने, तो R बराबर 2f, यानी कि जो ये फोकस दूरी है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी है, या वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी की ठीक दुगनी है।
यहां तक फोकस दूरी है और ठीक इसका 2 गुना हो जाएगा ये आगे वक्रता तिरछा। तो r बराबर 2f, या मैं कह सकता हूं f बराबर r/2, यानी कि जो ये फोकस दूरी है, ठीक है ना, ये वक्रता तिरछा की आधी होती है। ठीक है, हाँ। ठीक है, यहां पर पढ़ रहे थे हम। ठीक है, यह संबंध दर्शाता है कि अब ये संबंध r बराबर 2f संबंध हमें क्या दर्शाता है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, माना कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है इसका, ये यहाँ पर C वक्रता केंद्र है और मुख्य फोकस ये F। ठीक है, मुख्य फोकस ये यहाँ पर ध्रुव है P। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस F, उसके ध्रुव, इसके ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा का, यानी कि वक्रता केंद्र C ये वाला और फोकस इसकी मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। इसका बीच का जो मध्य बिंदु है, कौन, इसका मुख्य फोकस क्या होता है, ये मुख्य फोकस इसका मध्य बिंदु होता है। ठीक है भाई, ये इसका अर्थ हो गया। तो आज हमने पढ़ा गोलीय दर्पण, ठीक है, और गोलीय दर्पण की कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दों का यहाँ पर कि गोलीय दर्पण में जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि ध्रुव क्या हुआ, फोकस दूरी क्या हुआ। जब हम आगे पढ़ेंगे ना गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, तो वहां पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे भाई। हम पूरे चैप्टर में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। ठीक है, हाँ, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।